नमस्कार दोस्तों, जागो इंडिया के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, जिन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए जयपुर में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर हिंदुत्व के बहाने जोरदार हमला बोला। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। मुद्दा था महंगाई का, रैली थी महंगाई पर, नारे थे महंगाई हटाओ के। पर राहुल गांधी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो महंगाई हटाओ का पूरा जोर हिंदुत्व के मुद्दे पर कन्वर्ट हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देश में 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में हैं, हिंदू सत्ता से बाहर है। राहुल ने कहा, हमें इन हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता, हम मौत से नहीं डरते हैं। हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उनका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। हिंदू अपने डर का सामना करता है, वो शिव जी की तरह अपने डर को पी जाता है, लेकिन हिंदुत्ववादी भय में जीता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता। भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निकल जाता है। राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि देश की हालत आप सबको दिख रही है। ये रैली महंगाई और बेरोजगारी के बारे में है, लेकिन देश की जो आज हालात हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन और एक हाथ में हैं। मंत्री के दफ्तर में आरएसएस के ओएसडी बैठे हैं। इस देश को जनता नहीं चला रही, बल्कि 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान सब एक है। जिन लोगों को इनका अर्थ नहीं मालूम उनको जानना चाहिए, ऐसे लोगों को अध्ययन करना चाहिए, इनमें कोई अंतर नहीं है। साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी तो अपनी ही पार्टी के लिए समस्या हैं, उन्हें जानकारी नहीं है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। मुझे लगता है कि उनको अभी समझने की जरूरत है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, ये सब एक ही है। अब राहुल गांधी तो अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी उनके जो प्रवक्ता हैं वहाँ बैठे हैं, वो कोई जवाब तो दे नहीं सकते इसका कि वो क्या कहेंगे। अब ना उसने हिंदू का पता ना हिंदुत्व का पता। कांग्रेस ने भले ही अपनी रैली का नाम महंगाई हटाओ रखा हो, लेकिन इस पूरी रैली के दौरान कांग्रेस के दिग्गजों की ओर से दिए गए बयान से साफ जाहिर होता है कि ये रैली महंगाई हटाओ की नहीं, बल्कि हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र कर वोटरों को साधने की कोशिश थी। लेकिन इस बयान के जरिए कांग्रेस खुद ही अब घिरती नजर आ रही है। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करने से फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो रैली
के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों को ही यहां पर टक्कर मिली है। एक शब्द है हिंदू और एक है हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस से सुरेश रोड और वीएचपी से यहां पर हमारे साथ अजीत सिंह जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ खास बातें दिखाते हैं। राहुल गांधी रैली करने के लिए जयपुर पहुंचे थे, लेकिन महंगाई पर यहां बातचीत हुई ही नहीं। महंगाई के बदले यहां तमाम बातों पर चर्चा हुई। इस पूरे संबोधन में, इस पूरी रैली में महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हुई। बात हुई तो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, गॉडसे को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर। लेकिन यहां महंगाई पर, बेरोजगारी पर किसी तरह से कोई बातचीत होती हुई नहीं आई है। यहां पर साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जयपुर में रैली करते हुए राहुल गांधी ने महंगाई का मुद्दा पीछे छोड़ दिया और महंगाई का मुद्दा पीछे छोड़ते हुए हिंदुत्ववादी पर उन्होंने जोर दिया। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उन तमाम मेहमानों का स्वागत यहां पर कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश रोड जुड़े हैं और वीएचपी से हमारे साथ अजीत सिंह जुड़े हैं। तमाम यहां पर मेहमानों का स्वागत करूंगी और सबसे पहले यहां पर शुरुआत जो है वो मैं करूंगी ही यहां पर सुरेश जी से, जो हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। स्वागत के साथ बिल्कुल एक सबसे अहम सवाल आज के इस विशेष मुद्दे पर। हम सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम हिंदू हैं और यहां ये गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हिंदू और हिंदुत्व, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर, हिंदू और हिंदुत्व के बीच में? देखिए, हम सब हिंदू हैं और हिंदू धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो हिंदू धर्म में हमें सिखाया गया है, सभी धर्मों का, सभी समाज के वर्गों का मान और सम्मान करना और उनका बराबरी का हक हमारे जैसे संविधान में दिया गया है। हिंदू धर्म के पैटर्न के ऊपर ही हमारा संविधान भी कहीं ना कहीं मेल खाता है। और हिंदू तो वो है जहां पर आप हिंदू धर्म की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ करके राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, आप नफरत पैदा करते हैं, आप हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। सीधा सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व में कहीं भी आपको ये नहीं दिखाया गया कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखाएं। हिंदुत्व में आपको ये नहीं बताया गया कि दूसरे धर्मों का अपमान करें। जहां पर आप अपना जो धर्म है उसको आप निभाते हैं, तो दूसरे धर्मों का मान सम्मान करते हुए, दूसरे धर्मों के लिए कोई भी बाधा न खड़ी करते हुए। लेकिन हिंदुत्व, कुछ लोग जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं और हिंदू धर्म की आड़ में छिपकर, जैसे भगवान श्री राम जी के अयोध्या के मंदिर में भगवान राम का नाम बेचकर भी इन्होंने अयोध्या के मंदिर का हिसाब नहीं दे रहे। ये हिंदुत्व का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे का हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं है। हिंदू धर्म शायद मेरा को जैसे नाम बताया था आपसे पहले, कंचन जी आप बोल रहे होंगे, कंचन जी, हिंदू धर्म वो होता है जैसे भगवान श्री राम ने वनवास काटा 14 साल तक, उन्होंने राजपाट नहीं, उन्होंने वनवास को अपनाया। सर फिर हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व ये होता है कि जैसे आप राजनीतिकरण करते हैं हिंदू धर्म का, होगा तो बताएंगे। चुनाव आए तो चुनाव आते ही आप, जैसे कल डुबकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगाते नजर आए, ये हिंदुत्व है। हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म की शिक्षा को एक तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये हिंदुत्व है सीधा सीधा। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हैं। चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र, यहाँ पर आपसे सवाल मेरा सीधे है, वो लोग जो चुनाव जानते हैं, चुनाव के पहले और बाद में किस तरह की बातें करनी चाहिए वो जानते हैं, वो ये समझ रहे हैं
एक विमर्श लाने की कोशिश की जा रही है या फिर एक विमर्श को यहाँ पर एग्जिट किया जा रहा है या एक विमर्श को यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? आखिर हिंदू और हिंदुत्व के बीच में डिफरेंस क्या है सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये आपके माध्यम से सुरेश रोड जी को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को और हिंदू होने का ऐलान करके राजनीतिक लाभ लेने का षड्यंत्र करते हुए तो राहुल गांधी लगातार दूसरी तीसरी बार पकड़े गए हैं, चोरी करते हुए हिंदुत्व का नाम लेकर। पिछली बार चुनाव आया तो राहुल गांधी, जिन्होंने कभी अपने आप को हिंदू कहा नहीं, जिन्होंने कभी अपने गोत्र का जिक्र किया नहीं, जिनको हिंदू के हा शब्द से भी परेशानी थी, वो राहुल गांधी चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के दृश्य आपको याद होंगे, उन्होंने कहीं से अपना फर्जी गोत्र ढूंढा, पहले तो हिंदू घोषित करने के लिए अपने आप को, और अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण खुद ब खुद घोषित करते और जनेऊ भी कुर्ते के ऊपर डाल के, जनेऊ तो अंदर डाला जाता, कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के दुनिया को दिखाते घूमे, क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा हिंदू समाज को, भारत के मूल समाज को, भारतीय समाज को भ्रमित करके वोट ऐंठना था। अब फिर सामने चुनाव है, राहुल गांधी को साफ है कि इस देश में हिंदू विरोधी बात करके आप अब अपनी राजनीति नहीं चला सकते। इस देश के मूल समाज का, भारत की मुख्य धारा का निरादर करके आप पल भर के लिए सियासत में टिक नहीं सकते। तो हारे हुए और नकारे हुए राहुल गांधी महंगाई की रैली में भी हिंदू खुद को बता रहे हैं और हिंदू से हिंदुत्व को अलग करने का दुस्साहसपूर्ण, मूर्खतापूर्ण मैं कहूंगा, कृत्य करने का वो प्रयास करते हैं। सारी दुनिया में यूं कहिए जग हंसाई शब्द होता है। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करने की बात करके अपनी जग हंसाई का रास्ता खोला है। मैं बताता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व बिल्कुल अलग नहीं किए जा सकते। दोनों का अर्थ, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं या एकात्म कैसे हैं, इसको यूं समझ सकते हैं आप। माता का गुण जो होता है, माता के उसमें हिंदुत्व किसे कहा जाए, इस पर चर्चा की एक जजमेंट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। राहुल गांधी थोड़े से भी पढ़े लिखे होते, हिंदी में वो कमजोर हैं, समझ में आता है इसलिए आई बाई बोल रहे हैं। मौका चूकी डूमणी गावे आड़ पताड़, एक हरियाणवी की कहावत है, मौका चूकी डूमणी गावे आड़ पताड़, क्योंकि वो चूके हुए हैं इसलिए उलझुल बातें कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी तो कहते हैं, वो और उनकी माता ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, इंग्लैंड में पढ़े हैं, अंग्रेजी तो आवे इन्हें। अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लेते 1995 की, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। और कौन सी जीवन पद्धति का नाम हिंदुत्व है? भारत की सनातन जीवन पद्धति, जिसमें अनेक विचारधाराओं के लोग हैं जो अलग अलग अंदाज में अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करते हैं। उनके विचारों में विभेद हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा एक है। हाँ। उसका नाम हिंदुत्व है। वीरेंद्र जी आपके पास लौटूंगी। वीरेंद्र जी आपके पास लौटूंगी। अभी हमारे साथ बीएचपी से अजीत सिंह जुड़े हुए हैं मेहमान। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ ही सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा यही है, कंचन जी राम राम। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का राज नहीं है। हिंदुत्ववादियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। राहुल गांधी का कमेंट इस संबोधन में, जयपुर में जहां महंगाई की बात हो रही थी वहां महंगाई की बात होती नजर नहीं आई है। रैली महंगाई की हो रही थी, लेकिन महंगाई का मुद्दा वहां उठाया ही नहीं गया। बात हुई तो हुई सिर्फ हिंदू और हिंदुत्ववादियों पर। किस नजरिए से देखते हैं? राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदुत्ववादी सरकार कहकर के अपने आप का मन छोटा करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मोदी जी जाते हैं गंगा स्नान करने, उनको टीवी पर दिखाया जाता है। ये ऐसा किसके लिए नहीं होता? प्रियंका गांधी जी गई थी, उनको भी दिखाया गया। केजरीवाल जी गए थे, उनको भी दिखाया गया। और बार बार राहुल गांधी जी को ये परीक्षा क्यों देनी पड़ती है कि मैं हिंदू हूं? अगर वो हिंदू है तो अपनी 4 पीढ़ियों के नाम बता देना।
उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं मैं हिंदू नहीं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। मैं कहता हूं दोनों में से एक में भी डाउट लगता है कि ये कौन से है कौन से नहीं है, क्योंकि हिंदू हिंदुत्व एक ही चीज है, अलग चीज है ही नहीं। और ये बोल रहे हैं कि भाई उनको दिखाया जाता है, राजनीति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं या राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। जब महंगाई के लिए रैली हो रही है और वह महंगाई का मुद्दा ना उठा करके, महंगाई के बारे में कोई बात ना करके, और वह बात की जाती है हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी अपने रास्ते से भटके हुए हैं। उनको यही नहीं पता होता कि भाई तूने क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए और क्या मैं बोल रहा हूं। जब वो हिंदू है और भारतवर्ष की सारी जो भी चाल चलन है, बोल चाल, उनको सबके बारे में उनको ज्ञान है, यहाँ के पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान है। वो बयान ये भी देते हैं कि भाई मैं एक ऐसी मशीन तैयार करूंगा, एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बिल्कुल। उसकी भी काफी हंसी उड़ी थी। अब इन्होंने अपने आप एक जनता को देश विदेश में भी, बाहर देशों में भी एक पॉइंट दे दिया अपना मजाक उड़ाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी तो खुद ही इस चीज से विचलित है कि भाई राहुल गांधी का क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अजीत जी, सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कहिए, कमेंट रखिए अपना। देखिए, एक प्रदेश स्तर का चैनल शायद आपका है, और आपने अभी जो अनिल कुमार जी, चलो प्रोफेसर साहब तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनकी बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक प्रदेश स्तरीय चैनल पे एक व्यक्ति ये बात बोल रहा है आलू वाली। इन्होंने शायद पूरी वीडियो नहीं सुनी, मैं आपको कंचन जी पूरी वीडियो भेज देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोली थी, राहुल गांधी जी ने गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की जनता के हाथों में पकड़ाने का काम किया था कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि मुझे दिल्ली में भेज दो, मैं आलू से मशीन, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो आलू से सोना बनाएगी। ये बात राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी की गुजरात के वोटरों को याद करा रहे थे। अगर जिस व्यक्ति को, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये सज्जन कौन है, जिस व्यक्ति को इस आलू वाली बात का नहीं पता, वो व्यक्ति डिबेट में बैठने के लायक नहीं है। ये बात बच्चे से बच्चा जानता है। ये मोदी की बात थी और राहुल गांधी जी ने उनको याद कराया था, लेकिन सोशल मीडिया पे बीजेपी के आईटी सेल ने आधी वीडियो राहुल गांधी की उनके नाम से चला दी। सुरेश जी, यहाँ पर मुद्दा, सुरेश जी, मुद्दा ये नहीं है कि आलू से सोना कैसे उगाया जाए, सोने से आलू कैसे उगाया जाए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है, सुनिए मेरी बात, मुद्दा इतना सा है कि जयपुर में बात महंगाई पर होनी थी, बेरोजगारी पर होनी थी, हिंदू और हिंदुत्व पर बात क्यों हुई? अगर हिंदू और हिंदुत्व पर बात होनी थी तो इस रैली का नाम महंगाई क्यों दिया गया? ये आपसे सीधा सवाल है, इसी पर डिबेट हो रही है। कंचन जी, आलू का मुद्दा मैंने नहीं उठाया, आपने उनको नहीं टोका जिन्होंने उठाया, पहली बात। चलिए आप मुझे जवाब दे दीजिए। आपने 3 बार एक बात बोली, महंगाई पे चर्चा नहीं हुई। आपने बताइए महंगाई पे कितनी चर्चा करानी है? वहाँ पर सिलेंडरों का, पेट्रोल डीजल का, हर चीज पे हुआ है। आपको भी मेरे ख्याल बीजेपी की आईटी सेल ने कोई नकली वीडियो भेज दी बना के, आपको काट के भेज दी। आपने पूरा स्पीच सुना है? आप किस मुंह से कह सकती हैं? आप सवाल में ही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस जनता को गुमराह नहीं कर सकते। सोशल जनता को गुमराह करने का प्रयास कौन और कैसे किया जा रहा है, ये जनता देख रही है। सुरेश जी रुकिए, यहाँ पर बिल्कुल वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, वीरेंद्र जी कहिए। कंचन जी, एक तो इस देश के लिए ये सुखद बात है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की, भारतीय संस्कृति की और हिंदुत्व की सबसे बड़ी जीत है कि हारी हुई, नकारी हुई कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुनाव के मुहाने पर आकर, घुमा फिरा कर ही सही, गोलमोल करके ही सही, महंगाई वाली रैली के मंच पर भी हिंदुत्व की बात करनी पड़ रही है, खुद को हिंदू कहना पड़ रहा है। इनके यहां दरअसल होता क्या है कांग्रेस में, हिंदू की जब ये बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं तो इनके यहां मजबूरी में करनी पड़ती है। राहुल गांधी ने जो भी राजस्थान में कहा और उनके बाद उनके नेता कार्यकर्ता जो कह रहे हैं वो वास्तव में मजबूरी में ही कह रहे हैं। उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको कोई सुनने के लिए, समझने के लिए, सहन करने के लिए, हरियाणवी में कहना हो तो ओटन खातर कोई तैयार नहीं है। तो आखिरकार उनको भारत की मुख्य धारा का जिक्र करना पड़ रहा है और घुमाकर ही सही खुद को हिंदू कहना पड़ रहा है।
चलिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास, एक मिनट, एक क्षण दीजिए मुझे एक बात, बहुत जरूरी बात है, सुरेश जी से उत्तर चाहिए। जैसे राहुल गांधी एपोलोजेटिक हिंदू हैं, एपोलोजेटिक यानी बचाव करते नजर आते, हिंदू होने की बात भी कह रहे, साथ में कह रहे नहीं 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 मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। यही हाल इनके पूर्वज पंडित नेहरू का था, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू पंडित कहते थे खुद को, कश्मीरी हिंदू बताते थे, कश्मीरी पंडित बताते थे, लेकिन उन्होंने लिखित में ऐलानिया तौर पर कहा कि आई एम अ हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं तो दुर्घटनावश, हादसे से हिंदू हूं। भला कौन होगा वो, कौन छोटी सोच का व्यक्ति होगा जो अपने आप को हादसे से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट के कारण हिंदू कहता होगा? उसके मन में कितनी ग्लानि भरी होगी हिंदुत्व के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति, आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो जिनके पूर्वज बाई एक्सीडेंट हिंदू थे, आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको विवश कर दिया कि वो खुद को हिंदू तो कहें, साथ में कंफ्यूजन क्रिएट करके बच के निकलने की कोशिश करें कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। भारत के मूल विचार का नाम हिंदुत्व है, भारत के सनातन विचार का नाम हिंदुत्व है, और जो उस विचार में विश्वास रखता है, अगर राहुल भी रखते हैं तो हमें खुशी है, लेकिन जो आधा अधूरा विश्वास रखता है, वोट के लिए खुद को हिंदू तो कहना चाहता है लेकिन हिंदुत्व को स्वीकार करना नहीं चाहता, ऐसे आधे अधूरे, भटके हुए, कंफ्यूज्ड हिंदुओं की, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को, भारत भूमि को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात सबको समझ में आ चुकी है, और ये बात कांग्रेस की लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा। सीधी बात करिए, साफ बात करिए, हिंदू का, हिंदुत्व का, हिंदुस्तान का अपमान करके आप हिंदुस्तान में अब राजनीति नहीं कर पाएंगे। बहुत दिन आपने कर ली। राहुल गांधी और उनकी पार्टी कैसी हिंदू है, कंचन जी ये भी बता दूं, ये कहते हैं हम हिंदू हैं, ये हिंदू के हा शब्द से भी घृणा करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में, कंचन जी, खड़े होकर ये कहा कि राम तो काल्पनिक पात्र थे, हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि राम हुए कि नहीं। इनके नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ये कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को रोक दिया जाना चाहिए। ये काहे के हिंदू हैं और कैसे हिंदू हैं? और अगर ये ऐसे ही हिंदू हैं तो ये नकली हिंदू हैं, इनको खुद को हिंदू कहने का कतई कोई अधिकार नहीं है, हिंदुत्व से इनका कोई सरोकार नहीं है। के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से ये महंगाई पर पूरी रैली हुई, जयपुर में जनता यहाँ पर जुटी, जनता पहुंची और सबको उम्मीद थी कि बात यहाँ पर महंगाई पर होगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है इस पर होगी, बेरोजगारी पर बात होगी, लेकिन पूरा मुद्दा ही यहाँ पर भटकता हुआ नजर आया। राहुल गांधी पूरे मुद्दे को उन्होंने भटका दिया। यहाँ उन्होंने मंच से चीख चीख कर ये कहा कि मैं हूं हिंदू और मुझे हिंदुत्व को यहाँ से भगाना है। आखिर कहना क्या चाहते थे, ये स्थिति ही यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी। अजीत जी, आवाज मिल रही है मेरी? अजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची? मेरा प्रश्न जी, राहुल गांधी, हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, मैं कहता राहुल गांधी जी, अभी हमारे साथी सुरेश रोड साहब ने कहा कि मैंने ये कहा भी आलू डालेंगे सोना निकलेगा। देखो जी, हमें बात सुननी आती है, भाई किस आदमी की सुननी है, उस आदमी की हमने बात सुनी, वीडियो देखी, हमने आगे उसको बताया। राहुल गांधी जी स्टेज पर जाते जाते ये भूल गए कि स्टेज पर बोलना क्या है। उनको ध्यान सिर्फ सपने में भी मोदी जी नजर आते हैं और उनको हिंदुत्ववादी की बात आ गई उनके दिमाग में, और आगे उनको समझ में नहीं आया मैंने क्या बताया। जबकि आप एक बात बताइए, राजस्थान में इनकी सरकार है और वहां पर ये महंगाई के मुद्दे पर रैली करना चाहते हैं। भाई राजस्थान में तो आप अपने मनमर्जी से जो स्टेट है उनकी बात हो वो तो कर सकते हैं, जो केंद्र पर आधारित है वो बात एक अलग इशू है, लेकिन जो जहां पर स्टेट की बात आती है, जो